सब सेटिंग कर दे रही हो गई। तो अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर है निर्देशांक। और निर्देशांक चैप्टर जो है सबसे हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन भी हमारा ऑब्जेक्टिव का देता है, बहुत आसान तरह देता है। और इस चैप्टर में जो है जितना भी थ्योरी बता रहे हैं बस थ्योरी को याद रखना है। थ्योरी से क्वेश्चन जो है कम से कम 5-6 क्वेश्चन थ्योरी से लग जाता है। क्वेश्चन जो बनाने वाला देगा दूरी, दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकाले या मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले या त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाले, इस टाइप का क्वेश्चन तो देवे करता है। लेकिन ये जितना भी थ्योरी लिखे है थ्योरी से क्वेश्चन देता है एकदम फुल गारंटी के साथ जो भी है। तो यहाँ पर थ्योरी को समझिए, अगर जो थ्योरी को समझ गया तो निर्देशांक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा 100% के साथ। और यहाँ पर जो है थ्योरी में जो है इससे पहले जो जब पढ़ा रहे थे निर्देशांक उस समय भी वीडियो डाला गया है निर्देशांक का पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ये हमारा ऑब्जेक्टिव का है। ऑब्जेक्टिव में हमें किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है उसके बारे में देखते हैं। और इससे पहले जो भी है वीडियो नहीं देखे तो कम से कम देखकर पीछे वाला अपना जो है तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में उसको समझाया गया है। और ये यहाँ पर जो है निर्देशांक का चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। निर्देशांक ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद निर्देशांक ज्योमेट्री में कितने तल होता है, एक तलीय, द्वितलीय, उसके बाद त्रितलीय मतलब 3 डायमेंशन, ये हमारा का 4 तलीय 4 डायमेंशन इसको कहा जाता है। जिसका फैलाव 4 दिशाओं में रहता है उसे चतुर्थांश कहा जाता है। या इसमें पढ़ना है हमारा चतुर्थांश के बारे में। और चलते हैं तो इससे पहले जो है तो हमारे चैनल से जुड़े रहे। अब वीडियो को कम से कम शुरू से अंत तक देखे। जिसको भी अगर नंबर निर्देशांक में फुल लाना है तो शुरू से अंत तक देखे, लाइक से सब्सक्राइब कर रहे। अब उसके बाद देखते हैं चैप्टर। यहाँ पर सबसे पहले निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री में क्या होता है, इससे क्या होता है कि बड़ी से बड़ी दूरी को मापा जाता है। निर्देशांक ज्योमेट्री दो जहाजों के बीच की दूरी, दो शहरों के बीच की दूरी, अनेक तरह से शहर के बीच की दूरी को जो संभव नहीं होता है तो उससे किससे नापते हैं, निर्देशांक ज्योमेट्री के द्वारा। और निर्देशांक ज्योमेट्री में हमको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो इसके ऑब्जेक्टिव वाला पर चलते हैं। हमारा कौन सा क्वेश्चन देगा, कैसे देगा। आज जितना भी थ्योरी बताए थ्योरी में से देखना कि जो भी ऑब्जेक्टिव का सेट उठाएगा अगर नहीं बनेगा तब फिर कहना कि थ्योरी से क्वेश्चन हमारा नहीं लड़ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले चतुर्थांश के बारे में जानते हैं। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, तो चतुर्थांश का मतलब होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कितने भाग का निर्माण होता है, 4 भाग का। जिन 4 भागों का निर्माण होता है उसे ही क्या कहा जाता है, चतुर्थांश। 1 2 3 कितना हो गया, 4 भाग। तो इसी 4 भाग को ही चतुर्थांश कहा जाता है। और चतुर्थांश में 4 गो घर हो गया, जैसे 4 भाई हो गया। और चारों भाई का क्या होता है, अपना अपना पहचान होता है, आइडेंटिटी होता है। ना कि चारों भाई के एक ही नाम से बोला, कोई रोड पर बोलेला से फलानवा आया तो अकल पे चारों दौड़ल चलेला सन ये तारा के ना होकर बोलेले। तो सबका आइडेंटिटी क्या होता है, अलग अलग पहचान होता है। उसी तरह यहाँ चतुर्थांश में 4 भाग हो गया और 4 भाग में एगो बीच में सेंटर हो गया। कहीं तो मिलान जगह होकर करेगा तो बीच में सेंटर होता है। तो इस बीच सेंटर को क्या कहा जाता है, इस बीच सेंटर को मूल बिंदु क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो परिभाषा जब दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, तब जब दो रेखाएं एक्स और वाई कहां पर काट रही है, एक बिंदु पर काट रही है, तो इस बिंदु को ही कहा जाता है मूल बिंदु। याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए इंपोर्टेंट, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। आखिर 2 गो 0 कहां से आ गया, तो यहाँ पर 2 गो हमारा मान है, एगो एक्स एगो वाई। तो एगो एक्स के लिए होगा हमारा, किसका होगा, वाई के लिए। और इसके बाद हमको जानना है कि ये ऊपर वाला क्या होता है, वाई ऊपर, नीचे भी क्या होता है, वाई, वाई डैश इसको बोलते हैं। ये हमारा एक्स, तो ये बाएं साइड वाला क्या होता है, एक्स डैश होता है। ठीक, इसी का हम शकल हो गया इस तरह से। ठीक, और इसके बाद 4 भाग जब हो गया तो इसको पहला घर कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा, तीसरा और क्या हो गया हमारा, चौथा घर हो गया। और एक सच ऊपर वाला क्या होता है, वाई अक्ष। और इसी निर्देशांक का यूज हमारा ग्राफ में भी होता है। ग्राफ में इसी तरह से बनाकर एक्स वाई का मान लिखा जाता है। और एक बात ध्यान में रखना है कि एक्स वाई का मान किस साइड प्लस में होता है, किस साइड माइनस में। तो दाहिने तरफ का मान हमारा क्या होता है, पॉजिटिव,
और बाएं तरफ का नेगेटिव। इंक्रीज मतलब ऊपर जाने पर मान का होता है बढ़ता है, और नीचे जाने पर मान का होता है घटता है। जैसे मान लेते हो आप पैसा कमा रहे हैं, आपका जैसे ग्राफ जो होता है, ग्राफ कहीं कहीं दिखाता है, ग्राफ में चाहे गेम खेल रहे हैं तो गेम में भी ग्राफ और लेवल ऊपर नीचे बताता है। तो ऊपर नीचे जब ऊपर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज पॉजिटिव हो रहा है, और नीचे वही ग्राफ गिर जाएगा तो हमारा क्या होता जाता है नेगेटिव, लॉस में। तो उसी तरह दाहिने हाथ से वर्क हम लोग क्या करते हैं ज्यादा, बाएं हाथ से कम। तो जो अधिक हो गया तो पॉजिटिव, जो कम हो गया वो हमारा नेगेटिव। जब यहाँ हम दोनों हाथ कर दिए लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट राइट साइड वाला हमारा क्या होगा प्लस मान, और लेफ्ट साइड वाला माइनस। ऊपर हमारा प्लस और नीचे क्या होता है हमारा माइनस। ये चीज को हमको ध्यान रखना है। और ये हमारा ग्राफ में भी बताए थे कि 5 नंबर वाला में कोई लड़का करता है क्या है कि 1 2 लिखना है तो वो क्या करेगा बेचारा, हेनिये से ही स्टार्ट करेगा, 5 तक लिखेगा ना तो 5 4 3 2 1 और लिखेगा तो कहाँ लिखेगा, उल्टा हो जाए। कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होता है, सेंटर से होता है। ये हमारा 0 होता है, 0 के बाद 1 2 3 क्या होता है हमारा 4। इसी तरह से क्या करते हैं बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद जानना है नीचे वाला फिगर में है तो भी हमारा चतुर्थांश है। अब चतुर्थांश में अब नीचे वाला में क्या समझना है कि इसमें एक सच का 3 नाम होता है, और एग्जाम में यही 3 नाम घुमा फिरा कर पूछता है। और लड़का इसी 3 नाम में भुज की जगह कोटि, कोटि की जगह मार देता है भुज। एक्स का निर्देशांक वाई होता है तो एक्स का मार्ग ही भुज, तब बताओ भुजे के कहा जाएगा एक्स। 3 गोता है, जैसे आदमी के नाम रहेला ना 3 जगह जेबा तो 3 गो नाम रही तार। गांव के नाम जानते बड़ा अलग रही, शहर में गेला तो अलग रख देला, दूसरा शहर में गेला तो कुछ अलग बता देला, ताकि आदमी कितना रहे कहीं ना। उसी तरह से हमको याद रखना है यहाँ पर कि एक सच, इसको कहा जाता है कौन सा अक्ष, जो क्षैतिज होता है पृथ्वी के समांतर जो रेखाएं खींची जाती है क्षैतिज, उसे क्षैतिज रेखा कहा जाता है। जो ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर के मतलब क्या होता है ऊपर सीधा लंब की तरह रहता है, तो उसे ऊर्ध्वाधर रेखा या वाई अक्ष कहा जाता है। अब देखो तो पहल का नाम क्या हो गया याद रखा, एक सच एक से अक्ष के कहा जाला कैसे बा क्षैतिज बा न, जो सूतल रेखा बा बेचारा सूतल बा तो सूतल बा सीधा तो क्षैतिज हो गई, आई खड़ा हो गई तो समझते बड़का हो गई ऊर्ध्वाधर हो गई, तो क्षैतिज रेखा दूसर का नाम। और तीसर का नाम याद रखिए करका भुज। भुज जहू बहुत जरूरी बा। क्षैतिज रेखा एक सच तो हमेशा याद रहेला माइंड में, एक सच वाई हमेशा करत रहेला, लेकिन भुज और हमारा जो है क्षैतिज इसको का भूल जाते हैं। और ऊपर वाला जो रेखा है इसको कहा जाता है कौन सा, वाई अक्ष। आईसी का दूसरा नाम रेखा का है ऊपर की तरह, तो ऊपर की तरह तक हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। और इसके बाद हमारा क्या है कोटि है। कोटि किसको कहते हैं, वाई अक्ष। वाई अक्ष को क्या कहते हैं कोटि। अब सवाल कैसे पूछेगा, एक सवाल देते हैं यहाँ पर देगा 5,-3 दे दिया, बताइए कि इसमें कोटि का मान कितना होगा, -3। अभी समझ मतलब बताया है कि कोटि का मतलब वाई अक्ष होगा। जब भी कोटि गएगा तो वाई एक्स वाई, वाई का मान कितना है -3, बस हो गया। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव का टाइप है। ऑब्जेक्टिव के सेट उठा के देख लिया, अगर इस टाइप से क्वेश्चन ना दे लगे तो फिर कहिए। एक क्वेश्चन जो इतना आसान क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बोल रहे लड़का भूजा कोटि जब पता नहीं रहता है तो आसानी से उल्टा सीधा मारकर ऑब्जेक्टिव चलाता है। तो यहाँ पर हमारा भुज कोटि ये नाम तो हमारा स्पष्ट हो गया। और उसके बाद जो है पहला भाई का पहचान क्या है, तो पहला भाई क्या होता है पॉजिटिव होता है। पहला भाई क्या होता है पॉजिटिव, मतलब पहले घर का साइन क्या होता है प्लस में होता है, दूसरे घर का माइनस और प्लस, तीसरे में चौथा में वो भूला था, ध्यान से देख रखा। पहले का 4 गो मान होखेला ना, मैथ में बता गया कि अगर 4 गो आ गए 2/5 7/3 आ गए 4 गो मान, तो पहला गुड़े चौथा होला, दूसरा गुड़े या 3 गो जब मान रही 2 रही तो पहला गुड़े तीसरा, तो वही नियम लगा दे 3 गो मान। पहला के सामने कौन आई तीसरा, विषम के सामने विषम, सम के सामने सम, तो पहला में प्लस प्लस तो तीसरा में बस उल्टा याद रखिए। पहला के
पहला विषम संख्या होता है तो पहला के बाद विषम संख्या कौन आता है? तीसरा। तो पहला में प्लस प्लस तो तीसरा में माइनस। दूसरा में जब बात करें तो दूसरा हमारा कौन सा संख्या है? सम। तो दूसरा का के बाद जो सम संख्या कौन सा होगा हमारा? चौथा। तीसरा तो गजब है, तीसरा तो विषम है। तो दूसरा के बाद हमारा क्या हो जाएगा? चौथा। आमने सामने देखा, ये दोनों एक साथ रहेला सन, हाई दोनों एक साथ है, ठीक बा। तो दूसरा में माइनस प्लस, तो चौथा में प्लस और क्या होता है हमारा? माइनस होता है। और यही हमारा जो होता है क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे 5,-3 बताओ केकरा घर के आदमी है? चौथा घर के चतुर्थांश। मतलब कौन सा चतुर्थांश? वही बोल रही, पहला चतुर्थांश, दूसरा तीसरा, मतलब हित गनाई गणन तारा घर है, ठीक बा। आइडेंटिटी पहचान है, ठीक बा। आ कार्ड लेके आइल बड़न, तो इनकर पहचान है प्लस, आ इनकर का है माइनस। तो देखो केकरा घर में माइनस प्लस बड़न, तो चौथा घर के हित गण उनका घर में पहुंचा दो आराम से, ठीक बा। अगर यही माइनस आ मिलन तारा के 5-2, अब बताओ केकरा घर के हित गण होगा? पहला घर के कैसे पहचान हुआ? अंक पहचाना है क्या बा? प्लस में है क्या बा? अब देखिए पहला घर के कितना था वन, तो इनका पहला घर में पहुंचा देगा इज्जत से, ठीक बा। आ तोरे घर के आदमी कहियो टेंशन मत लो, ठीक। समझ में आई? ये क्वेश्चन के टाइप होखल डायरेक्ट ऐसे पूछी 5,2 बताइए किस चतुर्थांश में रहेगा? तो तारा कुछ नहीं के देखेंगे, बस एक साइन देखेगा प्लस में बाकी माइनस में। तब देखो दोनों प्लस में बड़ा, मतलब दोनों पैसे वाला दिन बड़ा। पैसे वाला तो पैसा वाला कहाँ जी है? पहिल का घर में, बड़का भैया के ढेर पैसा बा बानू। हाँ होगा, पापा ढेर कमाई कर ला। चलो देखा ने समझ में आ गई वाला। अगर यही क्वेश्चन में दे दी तरह के -7 और -5, अब बताओ ये कौन सा घर में? ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाए, बस यही ऑब्जेक्टिव के टाइप हो। सेट उठा के देख लियो, अगर ये क्वेश्चन ना लड़ी तो फिर कोई है। ये हमारा कौन सा है? टाइप 1। कौन सा है? अभी टाइप 2 वाला नियम बाकी बा, ठीक बा। अभी जो टेलर है अब फिल्म जब स्टार्ट होगी ना, तब ओकरा बाद देखिए मार धार एक्शन से भरपूर धाराधर क्वेश्चन है, मार चल जाए एक बार। अभी वही टेलर देख लेकर सीरियल। चलो देखो अब आवा है तो समझ में आ गया, पहला घर के साइन दूसरा घर के। ओकर बाद आवा नोट में तनी याद रखिए, इनके रखिए, बहुत ही भूले वाला ही है, ध्यान रखिए। जितना लिखा गया ना यही भूला वाला। पहल का नोट में मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? अगर कौनो जना भूला का मार दिलन उल्टा तो समझ लिया। ओकरा बाद ओकरा गधा के ना उपाधि दिए, महागधा के उपाधि दिए, याद रखिए। अगला क्षैतिज अक्ष को, क्षैतिज को क्या कहते हैं? एक। दूसरा नाम ऊपर भी लिखल बा। ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं? या कोटि। या वाई अक्ष को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर या कोटि। या कोटि को क्या कहते हैं? समझ में आ गई? हेरने से नाम पूछा चाहे होने से पूछा, नाम वही आना चाहिए। वाई अक्ष से किसी बिंदु की लंबित दूरी क्या होती है? एक्स। अगर एक्स ना बोल रही तो भुज, भुज। अब भुज ना बोल रही तो समझ में आई? क्वेश्चन इस तरीके से पूछला है। अगर कह दी कि वाई अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक बताइए, वाई अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक तो क्या होगा हमारा? एक्स। अगर एक्स ना बोल रही तो क्षैतिज ना बोल रही तो ठीक। एक अक्ष से किसी बिंदु का लंबित दूरी क्या होता है? वाई अक्ष ना बोल रही था ऑप्शन में, ऊर्ध्वाधर ना बोल रही था, ये तीन में से कोई बोल रही। समझ में आ गई? यही में लड़का जो बांस ना बहुत औजा जैसन कि वाई अक्ष पढ़ले बनी एक सची कोटि या भुज कहाँ से घुस गई, बात बाकी ना। ये से ध्यान में रखिए कि वो करे नाम हो, जब ये ना बोल रही तो हो नाम से बुलाओ, मतलब अलग अलग नाम से उसको बुलाया गया है, ठीक है। तो समझ में आ गई ना? एक सच से लंबित दूरी याद रखिए, वाई अक्ष। वाई अक्ष से लंबित दूरी एक सच, ठीक। उसके बाद हमारा जो है कि यही लिखे एक सच से किसी बिंदु की दूरी या लंबित दूरी। क्वेश्चन में दूरी भी लिख सकता है और लंबित दूरी, तो उसे घबराइए मत, लंबित की दूरी या दूरी वही होकर, ठीक है। अगला बात 5 नंबर याद रखिए, एक सच पर बिंदु का निर्देशांक कितना हो?
एक्स तो कहते बा, वाई गायब बा, तो गायब की रहेला तो ओकर जगह का लिखल है? जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसका नामे निशान नहीं है, तो ओकर वैल्यू कितना होगी? 0। ठीक। वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? अब कहता वाई पर, तो मतलब एक्स का मान क्या होता है हमारा? 0। एक्स तो कहीं तो वाई के 0, वाई के कहीं तो एक्स का होता है 0। और उसके बाद ये हमारा दो बिंदु के बीच का दूरी निकालने का फॉर्मूला है। जैसे दो बिंदु रहेगा ए और बी, ठीक है, और ए और बी के बीच का बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? जिसको दूरी सूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दूरी सूत्र। और इसी दूरी सूत्र से हम लोग क्या कर सकते हैं? दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन हो गया, कहेगा ए और बी के बीच की दूरी निकालिए। ए बी से कितना दूरी बा, अब बी चाहे ए से कितना दूरी पर खड़ा है, मतलब बीच का दूरी निकाले। ये हमारा 2,5 दिया है, -3,0 दिया है। ठीक। अब दूरी हमको निकालना है ऑब्जेक्टिव टाइप से शॉर्ट में। शॉर्ट में तो ये हमारा कौन हो गया? x1, आई हमारा हो जाएगा x2, y1 आई क्या हो जाएगा? y2। फॉर्मूला d बराबर हमारा क्या होता है? √x2 माइनस x1 का क्या होता है? स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है? स्क्वायर, यही ना। अब उसके बाद x2 बेचारा -3 बा ना, एगो माइनस है, इनका लगे जोड़ द, माइनस तो बा। कहता है x1 के मान लिखा होता है, जब 2 लिख द, लिखा भी ना। और बाद प्लस के प्लस कहता y2 लिखा, y2 के मान 0 और माइनस y1 5, तो बस इन 5 के का कर स्क्वायर, बस इन करे सॉल्व कर है, माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 5 के स्क्वायर हो गया। हाइयो कितना खियन? -5 के स्क्वायर। ठीक। जो हो जाए -5 के स्क्वायर, है ना। अब इनका करब तो कितना कर? 25 प्लस में हो जाए, याद रखिए पावर सम रहता है तो मान का होता है हमारा प्लस में। हाइयो कितना हो जाए? 25। अब बताओ 25 25 50, तो 50 के निकलब तो कितना होगी? बताओ 5 है 50 हो गए ना, 2 से कटेगा तो 25, आ 5 से कटेगा 5 √2 कितना हो गई? तो 5 √2, यही हमारा क्या हो गया आंसर। और इसी तरह से हमको बनाना पड़ेगा इससे बीच के दूरी वाला। तो ये हम हमारा दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये शॉर्ट में भी हो गया हमारा, ऑब्जेक्टिव में और इससे अब शॉर्ट कैसे बनाएंगे? जब बनाएंगे तब वहां पर। ठीक। अभी थ्योरी समझा रहे हैं। यहाँ पर कहेगा कि मूल बिंदु से दूरी निकाले। अगर मान लेते हैं ए एक मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का मान दिया है 5,3 दे दिया है। कितना? 5,3। तो मूल बिंदु का कहेगा दूरी निकालने के लिए, किसका? तो मूल बिंदु का दूरी के लिए कुछ नहीं करना, एक्स का स्क्वायर और वाई का। तो एक्स का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 25, और 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाए? 34। तोड़ के लिख दिया, बुझा गई। तो ये हमारा हो गया दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने का फॉर्मूला। और इसी टाइप से जो है ये ऑब्जेक्टिव में टोटल हमारा क्या करेगा? काम करेगा 100%। ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है हमारा? इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद देखते हैं विभाजन सूत्र और दो बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु के दूरी वाला। दो बिंदु के बीच का निर्देशांक क्या होता है हमारा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, धड़ाधड़ खत्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं, इससे पहले हमारा दूरी वाला फॉर्मूला बता दिए थे और दूरी वाला पर क्वेश्चन भी बता दिए थे कि किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, कैसे हमको निकलना है। और मध्य बिंदु पर भी बताया है कि मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक निकलना होगा तो किस तरह से दूरी उसका निकाल सकते हैं। और इसके बाद जो है ये क्वेश्चन जो फॉर्मूला लिखा है थ्योरी, ये थ्योरी और फॉर्मूला भी हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव पूछता है, न कि थ्योरी और फॉर्मूला नहीं पूछता है। और कोई भी ऑब्जेक्टिव का मेन बेस होता है थ्योरी। जब तक थ्योरी नहीं जानेंगे तब तक हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव सॉल्व होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है, अब इसके बाद हमको सबसे पहले देखना है कि सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। सेक्शन का मतलब होता है विभाजन होता है।
जैसे मान लेते हैं एक रेखा हो गया, और इस रेखा को मान लेते हैं ए लाठी हो गया ए, और क्या हो गया बी। बेचारा कौन आइल बीचे से काट दिलस, तो ये हो गल कहता ना पी। तो जैसे देखा दू गो पॉइंट बन गई, एगो हो गई ए पी, एगो का गई। अब बराबर बताओ, बीच से कटले बा तो बराबर होके कि कम बेसी बराबर। अंदर में कटलेगा कि बाहर में, दोनों के बी के बीच में ना कटल बा, तो जो अंदर में काटता है तो उसे अंतर विभाजन कहते हैं। और इस रेखा के अगर मान लेते हैं बाहर से अगर काटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बाह्य विभाजन होता है। और इसमें जो होता है, तो जो काट दिया था इसको मान लेते हैं एम भाग, इसको क्या मान लेते हैं एन। कहां से कहां तक एम भाग होगा, ए से लेकर पी तक। और एन भाग कहां से होगा, पी से लेकर बी तक हमारा क्या होगा एन भाग। मतलब ये का एरिया होगा एन वाला का होगा, यही ना। और इसमें जब भी अंतर विभाजन का क्वेश्चन देगा तो उसमें हमारा क्या देगा, उसमें अनुपात दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, अनुपात। कहेगा कि एक रेखा ए और बी का निर्देशांक बिंदु एक्स जो भी मान दिया रहेगा ए और बी, और इसके कहेगा कि इस रेखा को 2:3 में अंतर विभाजित करता है। तो हमें अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगाना है। अगर बाह्य विभाजन कहेगा तो बाह्य विभाजन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कहेगा कि अंतर विभाजित करता है तो इसका मान क्या होगा, ठीक, एक्स वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x1 y1, ठीक। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, x2 y2 का लिखा बाद में ना लिखा, ये समझा लेता ऑब्जेक्टिव तो समझ में नहीं क्या हुआ, यही प्रॉब्लम होखेला ना, यही सब कारण आदमी समझ में ना आवेला। जब समझाओ चलो ना तो उधर लिखन तो स्टार्ट होकर बा, और जब लिखे स्टार्ट होकर तो है ना पीछे, तो उधर क्या बतरस से स्टार्ट रहे सब हमारा ये सुनी ना, सब उल्टा जो काम कर लो ना तो उल्टे समझे के बाद जब तक आदमी समझे ना ऑब्जेक्टिव सॉल्व ना फिर आलतू फालतू बीच। उसके बाद अंतर विभाजन, तो अंतर विभाजन को मतलब मध्य में काट रहा है, तो मध्य में काट रहा है तो हमारा क्या होगा अंतर विभाजन। और अंतर विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा कुछ नहीं करना है, अनुपात को अनुपात के साथ लिख देना है। फॉर्मूला क्या होता है, x2 प्लस क्या होता है x1, और इसके बाद हो जाएगा हमारा y2 प्लस y1। यहाँ शुरू में m बाद में n, शुरू में m बाद में n, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस nx1, और बाटा में इसी अनुपात को m प्लस n, और यहाँ पर भी m प्लस का हो जाएगा n। फॉर्मूला याद करने का बेस मेन तरीका है विभाजन वाला, तो शुरू में हमारा क्या हो जाएगा x2 प्लस x1, x2 प्लस x1, और शुरू में आप क्या करेंगे m बैठा देंगे बाद में n, तो m x2 प्लस m x1 बटा में m प्लस n, m y2 प्लस m y1 बटा में m प्लस n। उसके बाद होता है बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन का फॉर्मूला वही होता है, अंतर सिर्फ है कि माइनस हो जाता है, ठीक। अंतर में प्लस और बाह्य में हमारा क्या होता है माइनस, जोड़ देंगे बस फॉर्मूला वही हो जाएगा mx2 माइनस nx1 बटा में m माइनस n, my2 माइनस ny1 बटा में m माइनस n। एक क्वेश्चन सेट उठा के देख लिया, ऑब्जेक्टिव में भी हमारा फॉर्मूला दिया रहता है। अगला अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला, आपका कि अनुपात ज्ञात है करे से हो जाए, विभाजन से हो जाए, सही बात, विभाजन से भी अनुपात हो जाए। और जो अनुपात ज्ञात करने का जो फॉर्मूला लिखे इससे हमारा आसानी से हो जाता है। और इसमें अनुपात जब निकालेंगे तो n बटा n जब आता है, ये मान लेते हैं 2 बटा में 4 आता है, ठीक। तो m का जब ले जाएंगे तो उल्टा होगा, n का भी हमारा क्या हो जाता है उल्टा होता है। और इस लेमडा वाला में क्या हो जाता है, इसी कारण क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव हमारा गड़बड़ हो जाता है। मान लेते हैं अनुपात होगा 4:2, तो हम मार देंगे 2:4 कितना 4, कहबा कि सामने वाला से हो जाला ना, बराबर के उस साइड रहेला तो गलत होखेला, गुणा वाला भागा में जाला, भागा वाला का होखेला गुणा में। लेकिन इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बना हैं किससे, लेमडा से। m बटा में n बराबर का मान लेते हैं लेमडा, और लेमडा में जो मान आएगा अगर, तो m बटा में n बराबर जब लेमडा माने है लेमडा, तो m बटा में n बराबर मान लेते हैं 4 और बटा में 1, तो अनुपात डायरेक्ट लिख देंगे, सामने का सामने नीचे का नीचे। m अनुपात n बराबर हो जाएगा 4:1।
जब लेमडा को बनाएगी तो एक्यूरेट आएगा, कोई भी मान अनुपात वाला गलत नहीं आएगा। तो इस तरह से अनुपात अगर ज्ञात करना होगा तो x, y बराबर लेमडा, वही फॉर्मूला x2 प्लस x1 बटा में लेमडा प्लस 1, लेमडा y2 प्लस y1 बटा में लेमडा प्लस 1, कुछ फार्मूला वही है, सिर्फ माइंड का यूज करना है कि यहाँ पर अंतर क्या किया है, यहाँ पर लेमडा जुड़ा है, वहां पर m और n, और दोनों पर अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस पर क्या होता है, हमारा आसान होता है। अगला मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो एक क्वेश्चन हम दिए है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है हमारा, और एक त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला, तो बस है याद कर ला, वो ऑटोमेटिक याद हो जाए। ठीक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, जैसे दो पॉइंट दिया रहेगा ए और बी, क्या देगा ए और बी, कहेगा इसके बीच के मध्य बिंदु है, जैसे क्या दिलस ना ए और बी जो है, इसके मध्य में कौन सा पॉइंट है, कहेगा पी का निर्देशांक बताओ। हेकर का मान आइए गुल कतना, मान ला ए के मान 5 कमा कतना बा 3, और बी के मान बा 7 कमा 0, तो कहीं बताओ पी के निर्देशांक कितना होगा, मध्य में जो बैठा है इसका भी तो कुछ तो मान होगा। तो इसका मान निकालने के लिए अगर दो पॉइंट देगा एक्स वाई एन दिया दो पॉइंट, तो कुछ नहीं करना है, एक्स को एक्स के साथ जोड़ेंगे, अब बाटा में क्या कर देंगे 2 से डिवाइड करेंगे, अब वाई को वाई के साथ, तो फॉर्मूला हो जाएगा x2 प्लस x1 बटा में 2, y2 प्लस y1 बटा में क्या होता है 2, और इसी तरह से फॉर्मूला से इसको बना देंगे। और इस फॉर्मूला में कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा, कुछ नहीं करना है, मुंह से ही जो देना है। 7 5 कितना होता है 12, अब बाटा में 2, 3 प्लस 0, अब बाटा में हाई कितना हो गया 6 कमा 3 बटा में 2, हो गया आंसर 6 कमा कितना हो गया हमारा 3/2। और इसी तरह से कोई भी मध्य बिंदु का निर्देशांक हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, जब 2 पॉइंट वाला दिया रहेगा तब। अगर यही कह देगा कि त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का ज्ञात करें, तो त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र के मतलब त्रिभुज में कितना भुजा होता है, शीर्ष की संख्या कितना होगा 3, शीर्ष के मतलब कितना कोना बन रहा है 3 गो, तो तीनों का मान दिया रहेगा ए बी और सी। ए का मान दिया है x1 y1 और बी का मान x2 y2 और सी का मान x3 y3। जब मान दिया है तो कहेगा कि त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र, अब बहुत से लड़का गुरुत्व केंद्र के नामे नहीं जानता है कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है। यहां से गुरुत्व केंद्र के मतलब ए से मिलाए और सी से मिलाएंगे और ए से मिलाएंगे, तो जो मध्य में जो बिंदु पॉइंट कट रहा है मिल रहा है, तो वही होता है त्रिभुज का क्या होता है गुरुत्व केंद्र। और इसी का जब निर्देशांक निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, x1 x2 और x3। अब बताओ एक पहले कितना मान जोड़ लो 2 गो, तो डिवाइड कितना से कर लो, अब जब कितना मान जोड़ा x के, तो डिवाइड कितना से 3 से, y1 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में क्या हुए 3। और इस तरह से मान को हम क्या कर सकते हैं, रखकर आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां तक जो है हमारा ऑब्जेक्टिव का ये थ्योरी समाप्त हो गया। और इसके बाद जो है एक और फॉर्मूला हमारा बचा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वो जब आएगा तो समझा देंगे। एक फॉर्मूला बचा है और मेन ऑब्जेक्टिव यही है, मेन ऑब्जेक्टिव थ्योरी ही ऑब्जेक्टिव है। जो थ्योरी का वीडियो नहीं देखा तो 100% है, तो ऑब्जेक्टिव में खाली एगो दूगो दूरी वाला बना सकता है, आई थ्योरी वाला तो पूरा एकदम पूरा में पूरा छूट जाएगा। चाहे तो थ्योरी पता नहीं है, खाली उसको याद है कि दूरी बराबर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2, तो वही नहीं बदलेगा। जरूरी है कि कुल दूरी दिया रहेगा, थ्योरी से भी क्वेश्चन दिया रहता है और थ्योरी वाला क्वेश्चन ही घबराता है। तो ये हमारा 7.1 2 और 3 तीनों का थ्योरी समाप्त। और इसके बाद जो है, इसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो में टोटल फार्मूला याद रखना है और टोटल फार्मूला पर जो है टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बनाएंगे। और किस तरह से टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में देता है वो टोटल हम कंफर्म करा देंगे। अब बस उसी टाइप को बस माइंड में रखना है और जिस तरह से बनाएंगे आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ तक हमारा जो थ्योरी हो गया बन गया। कम से कम वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें कि दूसरे को भी लाभ हो सके। और फिर मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ। और नेक्स्ट पार्ट 2 में जो है तो मेन वही है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। ये तो थ्योरी है, अब उसी में होगा धड़ाधड़ इकाली ऑब्जेक्टिव खत्म। तब तक लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत।
जय बिहार जय बिहार।